प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए संस्कृत का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में जो है ना, मैं आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, देख लीजिएगा। ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका उत्तर भी बताऊंगा। पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। तो बिल्कुल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यह वीडियो होगा। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका जो है 105 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और प्यार बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला उसका हम लोग पेपर डालें, तो उसका पेपर आप लोगों के पास पहुंचे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए, खंड अ में जो बोला गया 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। तो मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताते चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संसार किससे ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, संसार जो है वो ज्ञान से ढका हुआ है, यानी पहला का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान देखिए प्यारे बच्चों, सर्व सुखे जो ना पिहितम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोगों को नोट करना है 2 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है आप लोगों से, जो है ना बोला गया, यक्ष यश जो ना यदु स्थिर संवाद के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है? तो 4 नंबर का राइट आंसर डी नोट कर लेना है, देवताओं का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है जो है ना 5 नंबर की, भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जट जटिन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के, नाटक को कौन सा वेद माना जाता है? तो याद रखिएगा 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंचम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा, मिट्टी से निर्मित हाथी घोड़े की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है, मंडप के अंदर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि बताइएगा जो है ना अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है, अन्य शब्द का अनर्थ है ना, अन्य। हाँ, चलिए याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये आपका जो है ना जो है ना बगमेन वाला मेघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है, स्वयं ना डैश डैश फलानीम वृक्षा खाली स्थान में क्या बढ़ेगा? तो याद रखिएगा खाली स्थान में जो ना खादंती बढ़ाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइएगा, चालुतर वसंते किसने कहा था? तो याद रखिएगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल कालिदास ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर परि प्लस जो है ना आवरणम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 की गीता किसके विचार है? तो याद रखिएगा 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि बिल्कुल कृष्ण का, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, 5 भागों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखना है राइट आंसर 14 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कत्वा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आप लोगों को ए नंबर नोट कर लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 15 की, तो पादेन खंजा में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल ही 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है सी नंबर नोट करना है, ये हो जाएगा जो है ना ये गांग विकारा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर बोला गया कि नयनम में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याद जो ना अयादी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा जो ना लता व्यायाम का तृतीय वचन में क्या होगा? तो याद रखना है करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर
अठारह अठारह है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य था? तो 18 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर जो है कट चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको आंसर तो कंटिन्यू बताते रहूँगा। उससे पहले जो है इसका PDF वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्ट का, वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को इसके लिए ओपन करना होगा और वहीं पर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं सिखा देता हूँ, फिर आप जाकर के वीडियो देखने के बाद कंटिन्यू स्टार्ट करके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को आंसर की वगैरह डाउनलोड करना हो तो अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग जरूर क्लिक करिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को जो है ना मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करना है। तो चलिए हम फटाफट से मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेते हैं। मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल में आना है, सर्च कर लेना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करना है। फर्स्ट में ही आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट ये मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास जो है ना 9th का सेशन देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्लास 9th का सेशन है। यहाँ पर क्लास 9th लिखा है, यहाँ पर देखिए क्लास 9th सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड लिखा है। तो ये फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा। आते ही पेज वगैरह को रिफ्रेश जरूर कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना, आप चाहो तो यहाँ पर देख लेना डायरेक्ट डाउनलोड नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा, इस पर से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आना, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, इधर पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को जो है मैथ का जो है ना मैथ का भी मिल जाएगा, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी सबका है। फिलहाल हम लोग करते हैं संस्कृत का डाउनलोड। संस्कृत लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना संस्कृत। एक सेकेंड, चलिए कर लेते हैं हम लोग। सही काम ना करें, आपको मैंने पहले ही बोला पेज को जरूर रिफ्रेश करना है, फिर ऊपर आकर के पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करके नीचे बढ़ोगे तो बिल्कुल ये सारा चीज़ काम करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो संस्कृत है, सामने डाउनलोड लिखा, अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये काम कर जाएगा। यहाँ पर भी सब्जेक्टिव आंसर ना दिखे तो आप रिफ्रेश जरूर पेज को कर लेना, इससे बिल्कुल ही आपको दिख जाएगा। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों ग्रुप का लिंक यहाँ पर जाएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आना है तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, जो भी बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड लिखा है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इस पर से नहीं क्लिक कर पाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 नंबर वाला आंसर होगा और यहाँ पर 5 नंबर वाला कहते हैं, यहाँ से आकर के लिख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 19 नंबर वाला कि असा धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष में द्विवचन क्या होगा? तो याद रखना है 19 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वे नंबर, यानी कि ये हो जाएगा अस्था। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। बात अगर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 नंबर बोला गया आप लोगों से कि जो ना न्यू वर्ड सतत का सन्निवेचन क्या हो जाएगा, तो नोट कर लेना है। करेक्ट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, नि प्लस अवसत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 21 नंबर है कि कुलत का धातु क्या है? तो याद रखिएगा जो है ना 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि नव जो ना नदम्बु में कौन सा संधि है? तो याद रखना है 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नोट कर लेना, यानी कि आयन का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि उपनगरम में कौन सा समास है? तो याद रखना है 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सा मंदम मंदम चलती, ठीक है ना, मंडनम मंडनम चलती में मंडनम मंडनम क्या है? तो मंडनम मंडनम जो है ये एक ही शब्द 2 बार है जोड़ा जा रहा है, इसलिए कहेंगे क्रिया विशेषण, एक ही शब्द के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राचीनतरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? तो 25 का याद रखना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तरफ का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है शीर्ष में कौन सी संधि है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, दीर्घ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है आप लोगों से कि दृढ़तम में क्या कौन पद्धति होगा? तो याद रखना है 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना है। तमप का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं? तो याद रखिएगा संस्कृत में दीर्घ स्वर टोटल जो है
ये हो जाएगा आपका 7 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजपुतरा में कौन सा समास है, तो 29 का याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कट गया है, तो उसका आंसर अगर हम लोग बताएं आपको तो ऑप्शन नंबर जो है उसका भी बी नंबर होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक 5 है, मतलब 10 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन बोला, ये बोला बताइएगा कि वृक्ष परोपकारी कैसे होते हैं, है ना। 2 नंबर की किस ऋतु में प्रकृति शोभामयन हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया। और 4 नंबर की ज्येष्ठ मास का वर्णन किस कवि ने किया। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, ज्ञानम भारम क्रियाम विनम पाठ्य कितने पुष्ट युवकों जो ना युवकों का वर्णन है। 6 नंबर की किसके लिए संपूर्ण वसुधा कुटुंब के समान है। और 7 नंबर की लघु वर्ग के लोग कौन है। और 8 नंबर की मिथिला चित्रकला क्या है। और 7 में 9 नंबर की मूर्ति कला के विषय में क्या बताया गया है। और 10 नंबर की कुछ लोक नृत्यों को बताया, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 11 से 15 तक प्रश्न, आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। 5 नंबर वाला है तो यह 15 नंबर के लिए आपका हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के विषय में क्या बताया गया। ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम पाठ में क्या बताना चाहता है। और 13 नंबर के लघु और उदार चरित्र वाले व्यक्ति में क्या अंतर है। 14 नंबर की संस्कृत साहित्य पर्यावरण पाठ में प्रकृति में के किन किन उपादानों का वर्णन है। और ये आपका हो जाएगा संस्कृत में किसी एक विषय, संस्कृत में इन वाक्यों का आपको क्या करना है, संस्कृत में बनाना है, सारे का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आप चारों का बना दोगे, 5 का, तो 5 नंबर मिल जाएगा ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी आंसर के साथ और नेक्स्ट पेपर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।